Hi guys, Hare Krishna. Welcome to the channel The Neat Alchemist. Please do like and subscribe the channel. In this particular video, we'll be talking about the topic erythroblastosis fetalis, जो कि नीट पीओवी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। मैंने पूरे टॉपिक को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई गारंटी 100% क्लैरिटी इन द टॉपिक, राइट। स्टे ट्यून्ड एंड फोकस थ्रू द एंटायर वीडियो। स्टार्टिंग विद ह्यूमंस के पास क्या होते हैं? पॉइंट नंबर 1, ह्यूमंस के पास क्या होते हैं? आरबीसीज होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अराउंड 80% ह्यूमंस के पास एक एंटीजन होता है जो कि रिजेंबल करता है द वन इन द रीसेस मंकी, ठीक है। इस एंटीजन को हम क्या बोलते हैं? RH एंटीजन बोलते हैं। इसका नाम कहाँ से आया? बिकॉज ये एंटीजन किसको रिजेंबल करता था? दैट वॉज प्रेजेंट इन द रीसेस मंकी, ठीक है। हेंस द नेम RH एंटीजन। जिन 80% ह्यूमंस के पास ये होता है उन्हें कहते हैं RH पॉजिटिव, जिनके पास नहीं होता उन्हें कहते हैं RH नेगेटिव, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। बेसिक इसका नाम कहाँ से आया एंड RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव क्या होता है। दिस इज रीसेस मंकी, ओके। ये तो मैं कह रहा है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज मेरी बात तो मानते नहीं, कम से कम इसकी बात तो मानो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज कंपैटिबिलिटी। अगर RH पॉजिटिव बंदा जिसके पास एंटीजन है एंड एक RH नेगेटिव बंदा जिसके पास एंटीजन नहीं है, अगर RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH नेगेटिव वाले के ब्लड में एक्सपोज हो जाता है, यानी जिसके पास RH एंटीजन नहीं है उसके लिए अगर एंटीजन आ जाए तो उसके लिए वो क्या होगा? एलियन चीज़ होगी, जिसके अगेंस्ट वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा ऑन एक्सपोजर, राइट। डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना एंटीबॉडीज़ बनाना किसी भी एलियन चीज़ के बॉडी में एंट्री पे। तो जिसके पास नहीं था, अगर उसके पास RH एंटीजन आ गया तो उसके लिए वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा ऑन एक्सपोजर। इसलिए हम बिफोर ट्रांसफ्यूजन इस RH ग्रुप की मैचिंग करते हैं एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपैटिबिलिटी चेक करना कि मैच करता है या चीज़ नहीं मैच करती, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोस फेटालिस। दैट वाज द मेन पॉइंटर ऑफ दिस होल वीडियो। सॉरी, मदर क्या है? RH नेगेटिव है। बच्चा क्या है? RH पॉजिटिव है, यानी मदर के पास RH एंटीजन नहीं है, बच्चे के पास RH एंटीजन है, राइट। इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होता है? यूजुअली और मदर का ब्लड एक्सपोज नहीं होता बेबी के ब्लड से, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज दोनों का ब्लड कैसे रहता है? सेपरेट रहता है बाय प्लेसेंटा। पर क्या होता है जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द मैटरनल ब्लड, मदर का ब्लड छोटे से अमाउंट में अगर फीटल ब्लड से एक्सपोज हो जाए, यानी थोड़ा सा फीटल का ब्लड अगर मदर में आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है? मदर की बॉडी अगेंस्ट एलियन चीज़ समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर लेती है, ठीक है। पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दोनों की जो है सेपरेटेड है, दोनों का ब्लड सेपरेटेड बाय प्लासेंटा। बट ड्यूरिंग डिलीवरी थोड़ा सा बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से मदर ने क्या करा? एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करके अपनी बॉडी में रख ली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब हुई सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, यानी आगे वाली प्रेगनेंसी में क्या हुआ? अब मदर तो प्रिपेयर करके बैठी थी एंटीबॉडीज़। अगर बच्चा जो RH पॉजिटिव है, नेक्स्ट बच्चा, अगर उसके ब्लड में थोड़ी सी भी एंटीबॉडीज़ लीक हो गई तो RBCs को जाके डिस्ट्रॉय कर देगी, बिकॉज RBCs पे क्या प्रेजेंट है? हमारा एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, जिसके अगेंस्ट मदर एंटीबॉडीज़ बना के बैठी है। अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया तो ये एंटीजन्स आके ऐड कर देंगे, ये एंटीबॉडीज़ आके ऐड कर देंगे एंटीजन पे, जो कि किस पे प्रेजेंट है? RBCs पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा? डिस्ट्रॉय कर देंगे फीटल RBCs। जब RBCs कम हो गए, खून की कमी हो गई, इसे क्या कहते हैं? सिवियर अनीमिया हो जाएगा बच्चे को। दूसरी चीज़, जब बहुत ज़्यादा RBCs डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है, राइट। जब ये बिलीरुबिन डिपोजिट हो जाता है बॉडी में तो ये करता है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? येलोइश होना ना, आइज एंड स्किन का येलोइश होना, जो कि किसके डिपोजिट से होता है? बिलीरुबिन के। एंड बिलीरुबिन क्यों डिपोजिट होता है बेबी के ब्लड में? बिकॉज बहुत सारे RBCs यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहे थे, राइट। इसलिए बच्चे को जॉन्डिस हो गया एंड अनीमिया हो गया। मेरी गारंटी है अभी तक तुम्हें पता नहीं होगा बच्चे को जॉन्डिस क्यों हो रहा था, तुम्हें लगता होगा एकदम अनरिलेटेड पॉइंट है, बट इसके बाद ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अनीमिया यानी खून की कमी हो गई एंड जॉन्डिस हो गया बिलीरुबिन की वजह से। अब इसकी वजह से ये क्या होता है? फेटल हो जाता है, फीटल हो जाता है फीटस को। फेटल होना यानी उसके डेथ में रिजल्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई कैन गारंटी पूरी चीज़ एक फ्लो चार्ट में बिल्कुल क्लियर होगी। हमने स्टार्ट करा था पहली प्रेगनेंसी से, सेपरेटेड था प्लासेंटा। पहली डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ? थोड़ा सा एक्सपोज हो गया एंड मदर ने एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करके रख ली। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में ये चीज़ लीक होती है, RBCs डिस्ट्रॉय करती है, जॉन्डिस होता है, बच्चे की डेथ हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोलते थे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इसको अवॉइड कैसे करें? बीमारी तुम्हें पता लग गई यानी बच्चे की जान भी बचानी आगे वाली। सो हम कैसे बचाएंगे? हम पहली डिलीवरी के बाद मदर में क्या करेंगे?
एडमिनिस्टर करेंगे, यानी मदर को डोज देंगे एंटी RH एंटीबॉडीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज, यानी जो RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी थी उसके भी अगेंस्ट हमने एंटीबॉडीज़ मदर में डाली, ताकि जो मदर वाली एंटीबॉडीज़ हैं RH के अगेंस्ट वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाए ना, आगे वाले बच्चे को जाके वो परेशान ना करे। इसलिए इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड हम मदर में वाली एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं, एंटी RH एंटीबॉडीज़, जो कि RH एंटीबॉडीज़ को ख़त्म कर देती हैं, ताकि अगर जाके मिक्सिंग भी हो ब्लड की तो RBCs को डिस्ट्रॉय ना करें, बच्चे की डेथ ना हो। राइट, आई होप पूरा ये वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोज़। स्टे ट्यून टू द चैनल द नीट अल्केमिस्ट। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।